श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जिस दिन का आप सबको इंतज़ार होता है, यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। आज है 23 जून, प्रदोष काल है, मासिक शिवरात्रि सोमवार का दिन है। तो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर 7 बार आपको ओम के ऊपर जल गिराना है। साथ ही में एक पीले कनेर का भी उपाय करना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने तीनों उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे शहद दिख रहा होगा। आप लोग किसी भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो डाबर का आता है या फिर वैद्यनाथ का आता है या पतंजलि, इनमें से ही कोई लें, जो आपकी इच्छा हो, कोई सा भी शहद, बस आपको 1 चम्मच ले लेना है। साथ ही में आप लोगों को तांबे के एक कलश में क्या लेना है? जल लेना है। और मासिक शिवरात्रि का दिन है तो गंगा जल लेना तो बनता है। तो उसी जल के अंदर आप लोग गंगा जल थोड़ा सा डाल लेंगे। इसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाएंगे मित्रों देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच करके आपको एक काम करना है। सबसे पहले उस शहद का लेपन महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। और जब लेपन करेंगे तो आपको अपने जीवन के कष्टों को दूर करना है, जीवन की परेशानियों को समाप्त करना है। तो महादेव जी का एक नाम लेकर ही लेपन करेंगे। वह नाम कौन सा है मित्रों? तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको उस शहद का लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद में आपको अपनी मनोकामना, जिस कष्ट यानी जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आए हैं, तो आपको उसी शहद के ऊपर अपनी 3 उंगलियों की सहायता, जिससे त्रिपुंड बनाते, उन्हीं उंगलियों की सहायता से ओम का निर्माण करना है। ठीक है। जब आप ओम बना चुके होंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, आपको किसी और कलर से नहीं बनाना है। यहाँ पर कलर चेंज करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। ओम बनाने के बाद में अब जो कलश में जल है, उसको आप यहाँ पर एक बार नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 7 बार जल चढ़ाएंगे। ठीक है मित्रों, कितनी बार चढ़ाएंगे? 7 बार जल चढ़ा करके आप सभी लोग महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे और अपने घर पे वापस आ जाएंगे। आपकी इच्छा है तो आप इस उपाय को घर पे करिए, अन्यथा महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जा करके आपको करना है। ठीक है, मंदिर पे जाके कर लेंगे। तो पहला उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके घर की सुख समृद्धि और खुशहाली को सदा बरकरार रखने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे कनेर का फूल दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, पीला वाला कनेर लेना है, वो भी केवल एक कनेर लेंगे। एक पुष्प ही आपके इस उपाय के लिए पर्याप्त होगा। पीला कनेर इसलिए कहा क्योंकि पिंक कलर का भी आता है, सफ़ेद कलर का भी आता है। तो आप लोगों को बाकी सारे कलर का ना लेके केवल और केवल पीले कलर का लेना है। साथ ही में इस बार आपको तांबे के कलश में जल तो लेना है और साथ में गंगा जल भी लेना है। लेकिन इस बार 1 लोटा जल नहीं लेंगे, बल्कि कितना लेंगे? 2 लोटा जल लेंगे, क्योंकि यह विशेष उपाय और विशेष उपाय पे विशेष कार्य भी किए जाते हैं। तो 2 लोटा जल लेंगे, 1 कनेर का पुष्प लेंगे और अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और इस पीले कनेर को महादेव जी की शिवलिंग पे जब समर्पित करेंगे, तो उतनी देर तक, जितनी देर तक आपको अपनी इच्छा कहनी, यानी कि अपने घर की खुशियाँ मांगने, अपने परिवार की सुख समृद्धि, सभी की कामना करते हुए महादेव जी से जब आप मांग चुके होंगे, अपनी मन की बात, अपने हृदय की बात कह चुके होंगे, तब आपको हाथ उस पुष्प से हटा लेना है। इसके बाद दोनों हाथों में एक एक कलश को पकड़ लेंगे और एक धार में उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस कनेर पुष्प पे चढ़ाएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको 1 लोटे की जल पहले और दूसरे के बाद में नहीं चढ़ाना, बल्कि दोनों को एक साथ ही चढ़ाना है, ताकि जो जल है एक ही क्रम में स्टार्ट हो गिरना और एक ही क्रम में बंद हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपका जो उपाय है वह क्या होगा? खंडित हो जाएगा। तो सोमवार का बहुत ही विशेष और अच्छा दिन है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का दिन है। इस दिन करने वाले जो उपाय होते हैं वो फलित जरूर होते हैं, आपको फल देते हैं और आपकी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण अवश्य होती है। तो 2 उपायों की बात कर लिए। अब चलिए आज के यानी मासिक शिवरात्रि के तीसरे और सबसे छोटे उपाय की बात करते हैं, जो कि है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने वाला उपाय। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है इस उपाय
को करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध यदि गौ माता का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर जो भी दूध आपको मिले लेना है, लेकिन कच्चा लेना है। साथ ही में मासिक शिवरात्रि का दिन है तो आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी जो कहीं से खट्टी फुकी ना हो, खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस बेलपत्र को इसी आपको दूध में डाल करके और आपको अपने घर की पूरे घर में आपको क्या करना, घूम जाना है, यानी पूरे घर के आप लोग इस कटोरी को लेकर के परिक्रमा लगा लेंगे सॉरी, जिससे महादेव जी की दृष्टि आपके घर के एक एक कोने पे पड़ जाएगी और आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इस दूध के पात्र को लेकर के पहुंच जाएंगे आप अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। वहां पहुंच करके आपको कुछ नहीं करना है, पहले जा कर के महादेव जी की शिवलिंग के उत्तर दिशा में खड़े हो जाइएगा। उसके बाद में जो भी, यानी कि आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए इस उपाय कर रहे हैं, तो आपको महादेव जी से कहना है अपने हृदय की बात कि महादेव जी मेरे घर में बहुत परेशानियाँ हैं, कभी कष्ट समाप्त नहीं होते तो और कभी रोग पीछा नहीं छोड़ते, यानी एक परेशानी समाप्त होती है तो दूसरी लगी रहती है। तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें मेरे घर के ऊपर जिससे मेरे घर में की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए और आपका घर शुद्ध हो जाए, यानी परेशानियों मुक्त हो जाए, ऐसी कामना करते हुए और जो आप महादेव जी से अपने हृदय की बात कहना चाहते हो उसे कह करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस दूध के पात्र का पूरा दूध और वह बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देगा। जो भी व्यक्ति इस मासिक शिवरात्रि के दिन उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, यहाँ पर इस मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह तीनों उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, आप लोगों के मन में जरा सा भी संशय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।